पहले ही नगर निगम प्रशासन द्वारा 131वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में रामकथा व रामलीला को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। अब राजस्थानी कवि सम्मेलन पर भी विवाद खड़ा हो गया, जिसे लेकर मंगलवार को वरिष्ठ कवियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि कोटा दशहरे मेले में कोई कवि नहीं करेगा काव्य पाठ। राजस्थानी भाषा की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी। कवि निशा मुनि गौड़ ने बताया कि वर्षों से मेला दशहरे के विजयश्री रंगमंच पर राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन होता आया है। नवनिर्वाचित मेला समिति ने कवि सम्मेलन के बैनर से राजस्थानी भाषा का नाम हटाए जाने का प्रस्ताव की, जिसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं और मेला समिति से मांग करते हैं कि मेला आयोजन के पोस्टर बैनर को राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन का नाम दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मंच पर कोई भी कवि पाठ नहीं करेगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इस संदर्भ में रखी है कि कोटा अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन में अगर मंच के पीछे अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन का बैनर नहीं होगा तो कोई भी कोटा संभाग का साहित्यकार राजस्थानी का हो या हिंदी का हो उस कवि सम्मेलन में काव्य पाठ नहीं करेगा, न जाएगा। हमारा निवेदन केवल नवनिर्वाचित मेला समिति से इतना सा है कि जो 49 साल पुरानी अनवरत चली हुई परंपरा है अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन के पीछे जो बैनर लगता आया है वो बैनर अनवरत चलता रहे और लगता रहे। इसी के छत्र छाया में बाकी तमाम लोग, चाहे वो हिंदी के भी हो, चाहे वो राजस्थानी के हो या मालवी भाषा के हो, किसी भी भाषा के हो, वहाँ पर जो नियम है कि राजस्थानी भाषा में काव्य पाठ करना पड़ेगा। अगर कोई हिंदी का राजस्थानी भाषा में भी काव्य पाठ कर रहा है तो उसका भी सहर्ष स्वागत है। अगर इस कवि सम्मेलन के रूप में अगर दोनों कवि सम्मेलनों को मिला के एक करने की मंशा अगर नवनिर्वाचित मेला समिति की है तो हम उसका भरसक विरोध करते हैं और हम किसी भी कवि सम्मेलन में अपना उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे।